प्यारे बच्चों, नमस्कार, शुभ संध्या। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक अब नई सीरीज़ शुरू की गई है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब में होंगे या तो आपके विद्यालयों में हो रहे होंगे। तो एक सीरीज़ शुरू की गई है 20 नंबर के क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी सीरीज़ यहाँ पे शुरू की गई है। चैप्टर वाइज हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टाइम न वेस्ट करते हुए आते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर जो हमारे 9th की क्लास में दिया गया है, द फन दे हैड। इजाक असीमोव राइटर जिसके हैं, ये राइटर नेम और टाइटल नेम भी बहुत ही नेसेसरी होता है याद करना। तो इजाक असीमोव इसके लेखक हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो दिया गया पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि इट वाज फनी टू रीड वर्ड्स दैट, इट वाज awfully फनी, ये अत्यंत आनंददायक था। टू रीड माने पढ़ना, वर्ड्स मीन शब्दों को, दैट की। अब क्या होगा आंसर इसमें? वर प्रिंटेड इन बुक्स, जो वर्ड्स थे वो प्रिंट थे किताबों में। स्टूड स्टिल और मूव्ड वन बाय वन ऑन अ स्क्रीन, वर स्टोर्ड इन द टेलीविजन स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा ये भी आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जो टॉमी को बुक मिली थी, बुक में वर्ड्स जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, सीधे होते हैं, और ना तो स्क्रीन, टेलीविज़न की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन की तरीके से इधर उधर गतिमान होते हैं। तो वन बाय वन पेज इसके पढ़े जाते हैं और अक्षर जो होते हैं खुले होते हैं, खड़े होते हैं। तो इसलिए इसका क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू। मार्जी की माता ने, सेंट मीन्स भेजा, फॉर द काउंटी, काउंटी माने होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिला इंस्पेक्टर माने निरीक्षक को, टू। अब देखिए क्यों भेजा था, क्यों। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, पनिश मार्जी, पनिश मीन्स दंडित करने के लिए मार्जी को, गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। चेक मार्जी परफॉर्मेंस, ये भी क्या है, आंसर गलत है। चेक व्हाट वाज रॉन्ग विद द मशीन, ये चेक करने के लिए भेजा था काउंटी इंस्पेक्टर को कि मशीन में क्या गड़बड़ी है। यांत्रिक जो मशीन थी जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था, उसमें क्या गड़बड़ी है। तो आपका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन में, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड टू। इंस्पेक्टर ने, पैटेड माने थपथपाया, मार्जीज माने मार्जी के, हेड टू मार्जी के सिर पर थपथपाया या थपकी दी, शाबाशी दी। क्यों दी थी? शो दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट, प्रदर्शित किया, दिखाया कि ये मार्जी की गलती नहीं है। और अगला क्वेश्चन है से, अगला जो ऑप्शन है, तो यही जो है देखिए, जो है मार्जी सीख नहीं पा रही थी, ज्योग्राफी विषय को मार्जी सीख नहीं पा रही थी, क्योंकि मशीन जो थी वो सही से अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सो दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट, उन्होंने दर्शाया कि ये मार्जी की कोई इसमें गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन है, टॉमीज मैकेनिकल टीचर, टॉमी का जो यांत्रिक का अध्यापक था, वाज टेकन अवे फॉर रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ बिकॉज, 1 मंथ के लिए वो यांत्रिकी या मशीन को लेकर के गया था। इसका आंसर क्या होगा? अब आप लोग जो है विधिवत एक एक ऑप्शन सही से पढ़ेंगे। देखिए, इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये कार्य नहीं कर रही थी सामान्य रूप से। अगला है, द हिस्ट्री पोर्शन हैज़ बीन वाइप्ड आउट, इसमें जो इतिहास का भाग था पूरी तरीके से साफ हो गया था। अगला है ऑप्शन, द मैकेनिकल टीचर डिड नॉट हैव एनी मेमोरी, मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिकी के अध्यापक था वो कोई मेमोरी नहीं रखता था, स्मृति नहीं रखता था। टॉमी वांटेड टू एंजॉय हिज टाइम, टॉमी अपने समय को आनंद में बिताना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा?
द हिस्ट्री पोर्शन हैड बीन वाइप्ड आउट। हिस्ट्री का जो भाग था मशीन में वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से साफ हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉमी कॉल्ड मार्जीज स्टूपिड बिकॉज सी डिड नॉट नो अबाउट। टॉमी पुकारता मार्जी को बेवकूफ़ क्योंकि सी डिड नॉट नो अबाउट, क्योंकि इसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, द काइंड ऑफ स्कूल मेनी ईयर्स एगो। काइंड इस तरीके के स्कूल कई वर्षों पहले ही विलुप्त हो चुके थे, इसलिए इस बारे में या इन स्कूलों के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए टॉमी मार्जी को स्टूपिड पुकारता है और कहता है कि उसे इस तरीके के स्कूलों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अ स्पेशल बिल्डिंग दैट टॉमी टोल्ड मार्जी अबाउट इज। एक विशेष बिल्डिंग जो टॉमी टोल्ड माने बताता है मार्जी को अबाउट इज बारे में है। किसके बारे में बताता है, तो ये जो है स्कूल के बारे में बताता है। किसके बारे में बेटा बताता है, स्कूल के बारे में टॉमी जो है मार्जी को बताता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ऑप्शन तो बहुत से दिए गए हैं, अ मैकेनिकल टीचर, अ ह्यूमन टीचर, अ स्पेशल रूम, लेकिन स्कूल के बारे में वर्णन करता है टॉमी जो है मार्जी को बतलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड्स फिट द माइंड, द वर्ड्स फिट द माइंड रिफर टू, द वर्ड्स फिट द माइंड रिफर टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्न टू द लेवल ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। ये फिट द माइंड का तात्पर्य ये होता है मस्तिष्क को उपयुक्त बनाना, अर्थात सीखने के योग्य बनाना। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा टर्न टू द लेवल ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मार्जी वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो है पढ़ते हैं, मार्जी वाज रिमाइंडेड, मार्जी को याद कराया गया ऑफ द लाइफ ऑफ हर ग्रैंडफादर बिकॉज सी वाज, दादाजी के जीवन के बारे में मार्जी को याद दिलाया गया क्योंकि सी वाज, क्योंकि वह थी। अब ये 8 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, मिसिंग हिम अलर्ट, बहुत अधिक उनको याद कर रही थी। तो दादाजी को कौन, दादाजी को कोई देखते नहीं है, अपने बच्चे जो होते हैं वो देखते नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थिंकिंग अबाउट हर ग्रैंडफादर्स लाइफ, वो अपने ग्रैंडफादर के जीवन के बारे में सोचती, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और फिर बोर्ड विद दिस मशीन, मार्जी क्या थी, उसको याद कराया गया कि पहले जो व्यक्ति होते थे पढ़ाई जो करते थे तो वो मशीनों से नहीं पढ़ते थे, कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप से ना पढ़ करके स्कूलों में पढ़ते थे। और अब के बच्चे, तुलनात्मक एक अध्ययन किया गया कि अब के बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि पर पढ़ते हैं तो इनसे क्या होता, घुटन महसूस होने लगती है, बोर हो जाते, ऊब जाते हैं। तो बोर्ड विद दिस मशीन, क्योंकि वह भी मार्जी भी क्या थी, ऊब गई थी इन मशीनों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच डेट मार्जी मेक एन एंट्री टू हर डायरी अबाउट स्कूल। किस डेट को मार्जी ने जो है डायरी में डेट मेंशन की थी, किस अपनी डायरी में कौन सी डेट मार्जी ने दर्शाया था। तो ये जो है राइट आंसर 17 मई 2157, 17 मई 2057, 17 मई 21,059 और है 17। तो इसमें ये देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में, तो बुक में क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन 17 मई 2157, 17 मई 2157 दिया गया है। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, हु टोल्ड मार्जी वंस अबाउट रियल बुक, हु टोल्ड मार्जी वंस अबाउट रियल, मार्जी को एक बार वास्तविक किताब के बारे में किसने बताया था। तो टॉमी ने बताया था या हर मदर ने बताया था, हर ग्रैंड
फादर ने बताया था या तो द काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो टॉमी ने पहले बताया था, ना तो उसकी माता ने, ना तो काउंटी इंस्पेक्टर ने। किसने बताया था? उसके जो है दादाजी ने बताया था स्कूलों के बारे में और किताबों के बारे में कि पहले मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि नहीं होते थे। लोग जो है किताबों से बच्चे अपना अध्ययन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द एज ऑफ मार्जी? मार्जी की उम्र कितनी थी? तो बहुत ही लोकप्रिय और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्जी की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। कितनी थी? 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर द पेजेस ऑफ द बुक्स येलो एंड क्रिंकली? क्यों किताब के पेज जो थे वो पीले थे और क्रिंकली मीन्स कोने मुड़े हुए थे? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट वाज प्रिंटेड ऑन येलो पेजेस। नो, दैट इज रॉन्ग आंसर। अब इसका आंसर क्या? ये भी गलत है। इट वाज प्रिंटेड ऑन येलो एंड क्रिंकली पेजेस। नो, प्रिंट जब किया जाता है तो बहुत अच्छी बुक होती है, पेजेस पे किया जाता है। इट वॉज वेरी ओल्ड। क्या आंसर हो जाएगा राइट? ये बहुत पुरानी थी इसलिए इसके पेज मुड़ गए थे और पीले हो गए थे। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, हु फाउंड अ रियल बुक? किसने एक वास्तविक किताब पाई थी? तो मार्जी को मिली थी। क्यों बच्चों? ना तो मार्जी को किताब मिली थी। किताब किसको मिली थी? टॉमी को। बुक किसको मिली थी? 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टॉमी को किताब मिली थी। टॉमीज फ्रेंड ये भी गलत है और टॉमी टीचर ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन सा विषय, कौन कौन से विषय मार्जी और टॉमी सीख रहे थे? तो साइंस सीख रहे थे। 14 क्वेश्चन का आंसर सोच करके आप सभी को देना है। ए साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मार्जी और टॉमी विज्ञान भी सीखते थे, भूगोल भी सीखते थे, मैथ्स भी सीखते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? कितना अधिक समय, वाज माने था, टेकन माने लिया गया, टू रिपेयर करने में, बनवाने में, टॉमी टीचर कितना अधिक यांत्रिक अध्यापक को लगा मशीन बनवाने में? तो कितना अधिक समय लगा था? अब ये जो है बुक में अगर आपने क्लियर रूप से पढ़ा होगा तो 1 मंथ का वर्णन आता है कि कितने दिन लगे थे, 1 मंथ। तो पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साथियों ये भी बता दूं कि जब आप गोला फिल करेंगे तो गोले के बाहर भी नहीं निकलना है। जो गोला होगा उसको पूरी तरीके से ब्लैक या ब्लू हमें करना होगा और गोले के बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है और बहुत ही सुइटेबल आंसर देना है। तो ये था आज का पहला लेसन, द फन दे हैड, 9th की क्लास का। अब हम ये एक कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको कहानी के माध्यम से भी अवगत कराते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, जिससे क्वेश्चंस को बार बार ना पढ़ना पड़े और आप लोग आसानी से इसके आंसर दे पाएँ। नमस्कार।